हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पंचायत और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में जानेंगे। बेसिकली पंचायत जो है वो ग्रामीण इलाका, जो गांव का इलाका है उसमें पंचायत चलता है, और जो शहर का इलाका है उसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या म्युनिसिपल पार्टी चलता है। हिंदी में तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ये सब को क्या बोलते हैं, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, ये सब अभी आप 5 मिनट 6 मिनट के अंदर में सारे चीज़ों से आप वाकिफ़ होने वाले हो। तो टाइम वेस्ट तो हम करते नहीं हैं, सीधा स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट के बारे में। गवर्नमेंट 3 तरह का होता है। एक जो सेंटर में होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट में होता है उसको स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, और जो लोकल लेवल पे जो होता है यानी कि आपका लोकेलिटी में जो एक गवर्नमेंट का टाइप होता है उसको लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, अगर आपको नल लगवाना है अपने शहर में तो आप सीधे जा करके सेंटर में तो नहीं बोलोगे, पार्लियामेंट में तो उसका अर्जी नहीं लगाओगे, या फिर आप स्टेट में सीधे सीएम से तो नहीं बोलोगे कि सीएम साहब मेरा घर तरफ का नल टूट गया है, तो वैसा नहीं होता है। तो छोटे लेवल पे जो है एक गवर्नमेंट फॉर्म होता है हम लोग के कंट्री में, जिसको हम लोग लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। तो अब देखिए कि यहाँ पे इसमें क्या है, क्या क्या इसमें मतलब आता है, क्या क्या इंक्लूड होता है, उसके बारे में हम नीचे देखेंगे। तो उससे पहले हम लोकल गवर्नमेंट का दो जो है मतलब किस रीज़न से यह बनाया जाता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करना ही इसका मोटिव होता है, यानी कि पावर जो है एक जगह पे नहीं रहना चाहिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को सारा पावर दे देंगे या स्टेट गवर्नमेंट को सारा पावर दे देंगे तो पावर एक सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए लोकल गवर्नमेंट फॉर्म होता है। और दूसरा क्या है, डेमोक्रेसी को बिल्डअप करना, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना लोकल गवर्नमेंट का काम होता है। डेमोक्रेसी माने क्या, जनता का भागीदारी, जनता इन्वॉल्व होता है, उसी को बोलते हैं क्या, लोकल मतलब आपका डेमोक्रेसी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान के चलिए कि आपका शहर में पुल बन रहा है तो उसमें आपका कोई रोल है। आपका रोल बस इतना है कि आप जिनको चुन के भेजे हैं पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव में, वो लोग बना रहे हैं। तो इस तरह से डेमोक्रेसी का इनडायरेक्ट फॉर्म है। लेकिन मान के चलिए कि आपका घर के पास कोई कुआं खुद रहा है, तो वहाँ पे आपका राय विचार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जा कर के वहाँ पे खड़ा होकर के बोल सकते हैं कि नहीं भैया, कुआं जो है इतना फिट नहीं, इतना फिट करो, तो आपका बात सुना जाएगा, क्योंकि आप लोकल गवर्नमेंट लेवल पे बोल रहे हैं। तो इसीलिए इसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो अब खैर हटाइए वो सब बात को, अब बात करते हैं मेन टॉपिक पे। तो इसमें देखिए, गांव में बनता है पंचायत, शहर में बनता है म्युनिसिपालिटी, और ये दोनों अलग अलग होता है। ठीक है ना, ये दोनों अलग अलग है। दोनों में 3 स्टेज है ऊपर से नीचे तक। यहाँ पे भी देखिए 3 स्टेज है, लेकिन ये 3 स्टेज जैसा इसमें है वैसा इसमें नहीं है, तो वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो इसमें देखिए सबसे, अगर ग्राम पंचायत का बोले तो अगर सबसे छोटा यूनिट को आपको बताना है तो वो होता है ग्राम सभा, जिसको हम यहाँ लिखे नहीं है क्योंकि ग्राम सभा कुछ होता ही नहीं है। ग्राम सभा माने क्या कि उस गांव का जितना भी लोग है उसका जिसका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, तो उन लोग के ग्रुप को हम लोग ग्राम सभा बोल देते हैं। ठीक है, और इससे ज़्यादा यह कुछ होता नहीं है। सबसे पहला स्टेज आता है ग्राम पंचायत। पहला स्टेज क्या है, ग्राम पंचायत। उससे ऊपर जो है ये गांव का लेवल पे होता है, उससे ऊपर जो है पंचायत समिति, या इसको ब्लॉक कमेटी भी बोलते हैं, ये ब्लॉक लेवल का होता है। अब आप गांव क्या होता है, ग्राम क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है, इसमें तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आई थिंक। उसके बाद जिला परिषद, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है पंचायत, उसको हम लोग जिला परिषद कहते हैं। 3 खत्म। उसके बाद देखिए शहरी में होता है नगर पंचायत, सबसे छोटा लेवल। उसके बाद फिर नगर परिषद, जिसको आप लोग म्युनिसिपालिटी कहते हैं, इसको नगर पंचायत कहते हैं, इसको म्युनिसिपालिटीज़ कहते हैं, और इसमें नगर निगम यानी कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो आगे चल के हम देखेंगे कि इन सब में क्या डिफरेंस है मेनली। तो अभी देखिए यहाँ पे वही चीज़ हम लिख दिए हैं कि केंद्र सरकार से पावर जो है वो छन करके राज्य सरकार में आता है, राज्य सरकार से पावर छन करके स्थानीय सरकार में आता है, यानी लोकल गवर्नमेंट में आता है। तो अब सबसे पहले हम लोग ग्रामीण का डिटेल से बात कर लेते हैं। पहले तो हम कॉपी को सीधा कर लेंगे,
नहीं तो आप लोग गुस्सा हो जाइएगा। तो ग्राम पंचायत ग्रामीण शासन का छोटा इकाई है। ये गांव के स्तर पे होता है। अब ये जो गांव है, उस गांव को भी हम लोग छोटा छोटा वार्ड्स में डिवाइड कर देते हैं और उस वार्ड में भी हम लोग चुनते हैं, जिसको हम लोग वार्ड मेंबर कहते हैं। और ये जो वार्ड है, ये ग्रामीण शासन की सबसे छोटी इकाई है। वैसे अगर एग्ज़ाम में पूछता है कि जो आपका रूरल एरिया है उसमें सबसे छोटा यूनिट कौन सा है लोकल गवर्नमेंट का, तो आपको ग्राम पंचायत ही मानना है। लेकिन याद रखना है कि उससे भी गांव को भी छोटा छोटा वार्ड्स में तोड़ा जाता है और उसमें भी चुनाव होता है वार्ड मेंबर का। अगला इसमें आता है पंचायत समिति या फिर ब्लॉक कमेटी। तो इसमें ये प्रखंड लेवल का होता है, यानी ब्लॉक लेवल का होता है। और ये क्या है, ये छोटा छोटा गांव में टूटा रहता है। गांव में फिर ग्राम पंचायत चलता है। वो आप इतना तो आप समझदार हमको लगते हो कि हो। फिर इसमें ये कई विलेज में टूटा होता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, तो फिर बताने का कोई मतलब नहीं बनता फालतूगिरी करने का। अब देखते हैं जिला परिषद। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। ये बहुत सारा ब्लॉक में टूटा हुआ रहता है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे छोटा इकाई ग्राम पंचायत, उससे ऊपर ब्लॉक कमेटी, उसके ऊपर जिला परिषद। तो ये 3 ही स्टेज होता है, मेनली 3 ही स्टेज होता है ग्राम पंचायत में। ठीक है, आगे हम बताएंगे कि इसमें कौन चुना जाता है कौन नहीं चुना जाता है, वो एकदम यहीं पे बता दे रहे हैं। निर्वाचन और नियुक्ति, यानी किसका इलेक्शन होगा, किसको अपॉइंटमेंट होगा, कौन कौन यहाँ पे मतलब मेन रहता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ग्राम पंचायत में जिसको हम लोग चुन के लाते हैं उसको मुखिया कहते हैं, प्रधान कहते हैं या फिर सरपंच कहते हैं। ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे क्या कहते हैं। कन्फ्यूज़न मेन इसी में है कि कभी हम लोग मुखिया कह देते हैं, कभी प्रधान कह देते हैं, कभी सरपंच कह देते हैं। क्या ये सब एक ही है या अलग अलग है, इसी में डाउट रहता है। तो मैं बता दूं, ये जो मुखिया है, कहीं कहीं ग्राम पंचायत में कहीं कहीं जो मेन को हम लोग चुनते हैं उसको कहीं कहीं मुखिया बोलते हैं, कहीं के प्रधान बोलते हैं। जैसे हम लोग के इलाका में मुखिया बोलते हैं, यूपी साइड प्रधान बोलते हैं। सरपंच का केस पीछे अगले पेज में हम लिख के रखे हैं, तो वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब देखिए नियुक्ति में एक ग्राम सेवक वीडियो जो है वो नियुक्त होता है, यानी वो कोई एग्ज़ाम दे करके आया हुआ रहता है बंदा। तो अब ये दोनों का देखिए, ये दोनों का अलग अलग काम होता है। ये जो है एग्जीक्यूटिव है, यानी काम करने वाला लोग है, और ये क्या है, उसका देख रेख करने वाला लोग है। तो 2 तरह के आदमी होते हैं ग्राम पंचायत में। फिर देखते हैं पंचायत समिति। तो पंचायत समिति में जिसको हम लोग चुन के लाते हैं उसको हम लोग ब्लॉक प्रमुख कहते हैं, और नियुक्ति होता है किसका, बीडीओ का। तो एक चलता था ना जीटीवी पे, अफसर बिटिया, तो वीडियो बनना चाहती थी और बन भी जाती थी, तो वही वाला वीडियो। इसके बाद जिला परिषद में जिसको चुन के लाते हैं उसको अध्यक्ष बोलते हैं या फिर चेयरमैन बोलते हैं, और यहाँ पे जिला पंचायत अधिकारी डीपीओ बोल देते हैं। अब देखिए मुखिया और सरपंच में मेनली क्या डिफरेंस है। मुखिया जो है उसको समझने से पहले सरपंच समझ जाइए। सरपंच जो है वो क्या करता है, न्यायिक मामला देखता है, यानी जुडिशरी से रिलेटेड अगर कोई मामला है गांव का तो वो कौन देखेगा, सरपंच देखेगा। और उसके अलावा जो कुछ मामला है वो मुखिया देखेगा। बट कहीं कहीं पे क्या होता है, मुखिया और सरपंच दोनों का काम एक ही पर्सन करता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे शहर में, अब आपके शहर में, आपके गाँव में कैसा होता है, आई एम सॉरी, मेरे शहर में नहीं, मेरे गांव में। तो अब आपके गांव में कैसा होता है ये तो मेरे को नहीं पता, क्योंकि हर जगह अलग अलग होता है। बट मेरे शहर में दोनों काम मुखिया ही करता है। मेरे गांव में, बार बार हम गांव को शहर बोल रहे हैं, लग रहा है कि मेरा गांव है, शहर नहीं है। अब देखिए चुनाव 5 ईयर्स के लिए होता है। मिनिमम एज कितना चाहिए, 21 ईयर होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, और वोट डालने के लिए तो 18 साल। सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो नागौर राजस्थान में हुआ था, और दूसरा कहाँ हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये क्या हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था लोकल गवर्नमेंट का। सबसे पहले नागौर में पंचायत का, और उसके बाद आंध्र प्रदेश में। अब शहरी इलाका में देख लेते हैं। तो शहरी इलाका में वैसा कुछ लेबल बोल के नहीं है। शहरी इलाका, शहर वाला मतलब बोलता है कि अगर छोटा शहर है तो वहाँ नगर पंचायत, उससे बड़ा है तो नगर परिषद, और उससे भी बड़ा एकदम बड़ा है तो वहाँ पे नगर निगम चलता है। यानी कि नगर पंचायत, नगर परिषद
और आपका नगर निगम, 2 बार बोल दिए यार, इंग्लिश में बोलना है, सॉरी। नगर पंचायत, म्यूनसिपालिटीज़ बोलते हैं बीच वाले को, और सबसे बड़े वाले को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं। तो ये जो नगर पंचायत है ये भी छोटा छोटा, आप जिस तरह वार्ड में टूटा था ना, ये भी वार्ड में टूटता है, और इसका वार्ड वाला मेंबर को पार्षद कहते हैं। अब शहर, कितना छोटा शहर, तो 1 लाख से अगर प्लस है तो उसको हम लोग शहर बोल देते हैं और उसमें नगर पंचायत का इस्टेब्लिशमेंट कर देते हैं। सेकेंडली आता है नगर परिषद यानी कि म्यूनसिपालिटीज़। 5 लाख से ऊपर अगर जो जनसंख्या है तो उसमें हम लोग नगर परिषद या म्यूनसिपालिटीज़ का इस्टेब्लिशमेंट कर देते हैं। उसके अलावा अगर 10 लाख पार करता है जनसंख्या तो उसको हम लोग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कह देते हैं, यानी नगर निगम कह देते हैं। फॉर एग्जांपल कोलकाता नगर निगम, फिर आपका पटना नगर निगम, फिर आपका चेन्नई नगर निगम, तो इस तरह से दिल्ली नगर निगम, तो इस तरह से चलता है। अब इसका निर्वाचन और नियुक्ति देख लेते हैं कि कौन कौन है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें नगर पंचायत में निर्वाचन करने वाले को हम लोग चेयरमैन बोल देते हैं। सोचो भाई, शहर है इसलिए इंग्लिश नाम है, हिंदी में भी चेयरमैन ही बोलेंगे, याद रख लेना, चेयरमैन। फिर नगर परिषद में अध्यक्ष बोल देते हैं। अब देखो बोलने का कुछ नहीं है भाई, बोलते हैं बस बोलते हैं, इसमें कुछ ये यहाँ तिगड़म नहीं लगाना है कि क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काहे बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बोलते हैं इन लोग को बस। अभी लोग का नाम है, समझ लो कि लोग का बाप दादा नाम रख दिया। फिर नगर निगम में बैठने वाले को मेयर या महापौर हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में मेयर, हिंदी में महापौर। और ये इन लोग का नियुक्ति बोल के कुछ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये लोग क्या बोलते हैं उसको, ब्लॉक लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो होता नहीं है। ये लोग तो शहर का मतलब कि कितना जनसंख्या उसके हिसाब से होता है, तो यहाँ पे किसी भी मतलब अधिकारी का नियुक्ति नहीं होता है। इसके अलावा इनका भी चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। मिनिमम एज 21 ईयर है। सबसे पहले बना था मद्रास नगर निगम यानी चेन्नई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जो कि लॉर्ड रिपन जो हैं उनको इसको इस्टेब्लिशमेंट किए थे 1882 में। अब थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं। अगर आप सिर्फ नॉलेज पर्पस से ये वीडियो देख रहे थे तो अभी आप इस वीडियो को क्विट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड देख रहे थे तो आपको हिस्ट्री भी जानना ज़रूरी है कि कैसे कैसे जो है भारत में लोकल गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट किया। क्योंकि इनिशियली जो है हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल गवर्नमेंट के लिए सिर्फ एक आर्टिकल था, आर्टिकल 40, जो कि DPSP में आता है। आई नो दिमाग से पार हो रहा होगा, बट क्या करें, ठीक है, हटाइए वो सब बात। आज जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा। अब देखते हैं हिस्ट्री। तो सबसे पहले क्या हुआ कि 1952 में सामुदायिक सेवा कार्यक्रम चालू किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये हल्का फुल्का जो है ये आपका लोकल गवर्नमेंट की तरह ही था, लेकिन ये क्या था कि हर स्टेट में या हर गांव में इसका इस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ था। कुछ मेन जगह पे था और वही जो है कार्यक्रम मतलब संभालता था। उसके बाद 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा यानी थोड़ा और बड़ा लेवल पे कर दिया गया, ज़्यादा कुछ नहीं किया गया। एक्चुअली में जो पंचायती राज सिस्टम है या फिर जो भी आपका लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है वो 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी का एक गठन किया गया। तो उसने ये बात कहा जिसमें बोला 3 स्टेज। कौन सा 3 स्टेज? तो आपका कौन सा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ऐसा करके बलवंत राय मेहता बोला। फिर 1977 में अशोक मेहता समिति आता है जो 2 स्टेज का बात करता है। ये बोलता है कि बीच वाला को हटा दीजिए, यानी जो ब्लॉक कमेटी था उसको हटा दीजिए यहाँ से, बस 2 ही स्टेज रहेगा। फिर फाइनली 1989 में थुंगन कमेटी आता है जो कि 3 स्टेज का बात करता है। राजीव गांधी का टाइम रहता है और इसके रिपोर्ट के अनुसार हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट होता है। 73rd अमेंडमेंट जो है वो क्या करता है कि 11th शेड्यूल 11वीं अनुसूची को जोड़ देता है हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में, और 74th अमेंडमेंट जो है वो 12th शेड्यूल को जोड़ देता है। बेसिकली 73rd जो मतलब अमेंडमेंट था वो पंचायत से रिलेटेड है और 74th अमेंडमेंट जो है वो
आपका शहर वाला से रिलेटेड है, यानी कि म्यूनसिपालिटी से रिलेटेड है। तो इसमें 29 विषय मतलब ऐड हुआ और इसमें 18 विषय ऐड हुआ। इसमें कुछ फैक्ट आपको और जान लेना ज़रूरी है कि जिस राज्य का जनसंख्या 20 लाख से, राज्य का, गांव का नहीं बात कर रहा हूँ, राज्य का, जिस राज्य का जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ पे वो जो थर्ड मतलब बीच वाला जो स्टेज था गांव का वो नहीं रहेगा, यानी कि ब्लॉक कमेटी नहीं रहेगा जिस राज्य का जनसंख्या 20 लाख से कम हो। ठीक है। अच्छा, ये जो पंचायत है वो कॉन्स्टिट्यूशन का किस मतलब कि आपका भाग में है, तो भाग यानी कि पार्ट 9 में है और 9A में है। ठीक है, आर्टिकल 243 इसमें आता है। तो खैर आज के लिए तो ये काफ़ी है लेक्चर कि पंचायत और म्यूनसिपालिटी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक बार और देख लीजिएगा अगर आपका मन करे तो। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।